जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 मैथ का अभ्यास 1B हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को पहचानना है, ठीक है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एकदम आसान है। लिखा है 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 23, 24, 25। तो यहाँ पे हम लोग 26 भर देंगे, ठीक है। तो ये 26 वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है 9, 8, 7, 6, 5। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में घटता हुआ जा रहा है, यहाँ बढ़ता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे भी ये भी 35, फिर 34, यहाँ 33 आ जाएगा, 33। तो 33 ये वाला है, ठीक है। अगला देखिए दिया है तीसरे में, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे दिया है 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। अनुवर्ती मतलब इसके पहले का नहीं, इसके बाद का। पूर्ववर्ती का आएगा तो पहले का देखेंगे, मतलब इसे एक कम कर देंगे। अनुवर्ती मतलब एक ज़्यादा। तो 13 के बाद 14 होता है तो 14 ये अनुवर्ती हो जाएगा। ये देखिए पूर्ववर्ती बोल रहा है, 27 का पूर्ववर्ती दूसरे में है तो 26 होगा। तो 26 में लोग टिक कर देंगे। अगला है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 6 का अनुवर्ती मतलब 6 के बाद तो 7 होगा, केवल 7। यहाँ पे देखिए टिक लगा है पहले से। फिर देखिए लिखा है घ नंबर 15 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, मतलब 15 के पहले क्या आता है तो केवल 14 आता है, ठीक है। फिर 4 नंबर में दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो यहाँ देखिए पहला दिया है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो सबसे छोटा क्या होता है 1। तो ये सही है, तो लिखेंगे सत्य। अब यहाँ देखिए दूसरा दिया है, लिखा संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। तो हम लोग अगर संख्या रेखा से हम बना लेते हैं, मान लीजिए देखिए ऐसे बनाते हैं। तो अगर गिनती लिखा था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये हो गया दाहिने ओर इस तरह, इधर बाएं ओर। तो दाहिने ओर क्या होता है बड़ा होता है, और यहाँ पे लिखा है दाहिने ओर उससे छोटा होता है, मतलब क्या होगा गलत है ये। तो लिखेंगे असत्य, असत्य, ठीक है। दाहिने ओर बड़ा होता है। अब यहाँ पे लिखा है तीसरा में 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत मतलब इसके बाद वाली संख्या। तो 101 के बाद 102, 103, 104 इससे बड़ा है, ठीक है। इसी तरह 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी सत्य है। तो ये भी सत्य होगा और ये ऊपर वाला भी सत्य है। फिर देखिए लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। हाँ, तो ये भी सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 10 लाख कहें तो उसके बाद 10 लाख एक हो जाता है। 1 अरब कहें 10 अरब हो जाएगा, 20 अरब। तो इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं प्राप्त कर सकते, उससे एक जोड़ देंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो ये असत्य होगा। अब यहाँ देखते हैं पांचवा, लिखा है 9999 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो जो भी संख्या है 9999, इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो अनुवर्ती हो जाएगा। तो 10 का 0 हाथ में 1, 10 का 0 हाथ में 1, 10 का 0 हाथ में 1 और ये 10, तो 10,000 हो जाएगा। तो 9999 का अनुवर्ती संख्या 10,000 हो जाएगा। यहाँ देखिए
लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो इसमें से एक घटा देंगे तो 0 0 0 0 1, इसमें से एक अगर हम घटा देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और 0 0 0 0 1, तो ये 1,00,000 हमारा हो जाएगा। 1,01,000 का पूर्ववर्ती संख्या 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है। अब लिखा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग इस तरह से संख्या रेखा खींच लेंगे और उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये लिखकर हम लोग छोड़ देंगे। हो गया। अगला देखिए लिखा है 8 नंबर, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी मतलब हो जाएगा ये 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या तो -1 कर देंगे तो 999 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब लिख लेंगे। अगला देखिए लिखा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 6 ठो 9 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6, 9,99,999, ये हो गया। अब इसका अनुवर्ती बोल रहा है तो अनुवर्ती क्या करेंगे हम लोग, एक जोड़ देंगे, इतना का अनुवर्ती लिख लेंगे, अनुवर्ती संख्या बराबर, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 1, अब हो जाएगा ये 10,00,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9 तक। ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।